गेंद बनाई, गेंद बनाई मिया गेंद बनाई। अब चंदन बल्ला, अब चंदन बल्ला लायो री मेरो पारो सो कन्हैया। के साथ देंगे पीछे भाई बंधु देखो कितने भाव से तालियां बजा रहे हैं। ऊंचा रागर के साथ अरे पारो तो कैसे गई जहना, हाँ पारो तो कैसे गई जहना। अब क्या करते सच नहीं चाहे और बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। नाना प्रकार से मैया समझा रही है, बहन मेरा लाला यहाँ गेंद खेलने के लिए आया। और जैसे ही गेंद में टोल मारा, गेंद सीधी काली देह में चली गई और मेरा लाला भी गेंद के साथ में उसी में कूद गया है। अब मेरा लाला नहीं बचेगा। यहाँ कालिया नाग रहता है, नाना प्रकार से ध्यान देंगे, रो रही है। ध्यान देंगे परीक्षित महाराज, इस कथा से कालीदेव प्रसंग से पता चला कि गेंद बल्ले का खेल महाराज कलयुग में नहीं, द्वापर युग से ही महाराज चला रहा है। भगवान योगीराज कृष्ण ने भी अपने सखाओं के साथ गेंद बल्ले का खेल खेला, गेंद बल्ले का खेल खेला महाराज भगवान कन्हैया ने भी। लेकिन जरा गौर करेंगे महाराज परीक्षित जी, क्रिकेट अब तो जोर शोर पे है, राधे श्याम भाई बंधु ही नहीं माता बहना भी हमारे कितने रन बन गए, क्या विकेट गिर गए। हाँ भाई तो कह रहे हैं ध्यान देंगे, विश्व कप हो वैसे आईपीएल मैच चलते हैं। तो ये बताएं विश्व का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है महाराज क्रिकेट का? और पीछे कह रहे हैं विराट कोहली। हाँ समर्थक है भैया, कोई विराट कोहली के, कोई रोहित शर्मा के ध्यान देंगे, कोई सचिन को बताते हैं ध्यान देंगे। क्रिकेट का भगवान, लेकिन ध्यान देंगे सभी भाई बंधु माता बहना है, जितने भी खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अन्य कोई भी मारा, किसी ने कह करके छक्का नहीं मारा। मारो अगर कह के छक्का मार दे तो 0 पे क्यों आउट है जाए? अरे कह के कोई नहीं मार सकता है, तुक्का है लग जाए तो लग जाए महाराज। परीक्षा जी तुक्का होते हैं, काय के ही मार दे तो महाराज तो जिता ही देंगे महाराज। तुक्का होता है लग गई लाइन बन गई तो ठीक है महाराज, में तो 0 पे है, आउट है चले जाए। और कन्हैया ने पहले से ही कह दिया, पहले से ही कह दिया, और दामा मंस का सदामी तुम गेंद फेंको, गेंद रुकेगी नहीं, सीधी जाएगी काली देव में। पहले से ही कह दिया, हमारी तो तभी तो उसने पीता मत पकड़ लिया थी, जानबूझ करके गेंद फेंकी है। चलो दूसरी बात ध्यान देंगे, जितने भी महान बता रहे हो खिलाड़ी, विराट कोहली या कोई जो भी महाराज ध्यान देंगे, ये लोग तुमने देखा होगा टीवी चैनल पर लंबी लंबी बोतलों का दारू की महाराज प्रचार करते हैं, ये ब्रांड बढ़िया है, वो ब्रांड बढ़िया है, ध्यान देंगे। तो जरा गौर करेंगे कन्हैया ने कालीदेव पर खेल क्यों किया? क्योंकि वह कालिया नाग रहता था महाराज, इतना विषैला सर्प था, उसकी वजह से यमुना का जल इतना जहरीला, कोई भी जीव जंतु पानी पी लेता था तो तुरंत मर जाता था। ध्यान देंगे, बहुत विषैला सर्प था, कोई पानी तक नहीं पीता था, सभी परेशान थे। तो इसीलिए कृष्ण ने ध्यान देंगे खेल किया, उसे भगाएंगे भी, कथा सुनेंगे, ध्यान देंगे खेल के बहाने। लेकिन आजकल के खिलाड़ी कन्हैया ने तो जहर कम किया, ध्यान देंगे, और ये समाज में फैला रहे महाराज। तो जे महान है या कृष्ण महान थे? ध्यान देंगे, जो महान है उन्हें तो महाराज जानते ही नहीं। चलो ठीक है भाई, कर लेंगे, ध्यान देंगे।
बता रहे थे भाई हुआ कन्हैया कालीदह में अंदर पहुंचे, ध्यान देंगे मैया यशोदा गोपियों का रो रो करके बुरा हाल है। इधर कृष्ण जैसे ही अंदर पहुंचे, नाग पत्नियां जाग रही थी, कालिया नाग सो रहा है। नाग पत्नियों ने जैसे ही देखा ये जरा सा बच्चा बड़ा सुंदर है, हमें लग रहा है ये रास्ता भूल गया। पीछे भैया आ रहे, देखो बातों में ही लगे, बात नहीं करते, शांति बनाए रखो। बोलिए गोविंद भगवान की। वैसे माता बहना में गुड़ होते हैं और तुम में कहां से गुड़ पनम गए? देखो बातन में लगे हैं बेचारे। बातें माता बहना है वैसे ज्यादा करती हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं महाराज बिल्कुल शांति से कथा सुनती है महाराज। भाई भाई चाहे कोई खड़े हैं तो खड़े ही बेचारे, हाँ हाँ, और कच बैठे तो वे तो सही तरह से बैठे ही, लेकिन वे पूरी रात महाराज कथा में कोई उतराना खड़े ही महाराज। ध्यान सीट एक नंबर पकड़ो महाराज, गड़बड़ सीट पकड़ोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब बाण चल गए महाराज, एक दृष्टांत महाराज, पुरानी कहावत महाराज, राजस्थान में तो सड़क बहुत कम थी पहले, और वहां रेत की वजह से महाराज ऊंट की सवारी ज्यादा रहती। ध्यान देंगे ऊंट पर ही बैठ करके मेहमानी में जाते, अन्य काम चलते महाराज उससे ही। तो एक बुढ़िया बेचारी 60, 70, 80 साल की अवस्था, बुढ़ापा, वह मन में आई कि मैं लड़का नाती सब मेहमानी खाया था, लाओ मैं कहीं घूमे हूँ 2-4 दिन। हाँ, सो बगल में थैला दमा, बेचारी धीमे धीमे अपने लड़का बहू से कह के चली पास पड़ोस में 2-4-6 किलोमीटर, जहाँ भी महाराज कोई गाँव हो, रिश्तेदारी उसकी। नहीं चला गया तो महाराज कीकड़ के वृक्ष थे, वहीं बैठ गई बेचारी, इंतजार देख रही है। इंतजार देख रही है कि कोई ऊंट वाला कोई सवारी आ जाए, मैं भी बैठ जाऊं। उसने देखी चश्मा लगाई, हाय लग रही ऊंट वालों आशा, मैं ही बेचारी बैठ गई, चलो कोई बात ना, आ रहे हो तो वो बैठा लगो। जैसे ऊंट आयो, ऊंट वालों वैसे आ गई, भैया भैया ऐसा करो हमें भी बिठा लो, हम पर चला नहीं जा रहा है लाला, ऊंट वाले भैया बिठा लेना। उसे दया आ गई। तो ऊंट की सवारी ऐसी है महाराज, ऊंचाई इतनी होती वैसे चढ़ ही नहीं पाओगे, उनके सारे होते हैं, डंडा मारा ऊंट वाले ने जो बैठ गया। और जब ऊंट बैठ जाता है ना तो उसके घोंटू निकल जाता है पीछे, है ना, पीछे की तरफ। और जैसे ही घोंटू निकल के बैठ गया ना तो आज बुढ़िया कहने लगी किधर से आऊं बेटा। जैसे ही कहीं ना किधर से आऊं तो ऊंट वाला सोचने लगा गोंडू से बड़ी बूढ़ी बेचारी मैया, तो गोंडू पर पैर धर के आराम से पीछे से चढ़ाएगी। बोले मैया पीछे से आ, पीछे से। बुढ़िया बेचारी पीछे घूम के गई और पूंछ पकड़ के महाराज चढ़ने लगी। एक तो धीरे धीरे चढ़, बुढ़ापो वो नए नए वो तो एकदम पैर रखते ऊपर चढ़ जाते महाराज। तो बैठ के बेचारी पूंछ पकड़ के और जैसे ही चढ़ने लगी तो वो गोंडू थे ना, गोंडू महाराज वहां देखी ये पूंछ पकड़ेंगे मैं जा से बढ़िया कौन सी सीट मिलेगी, ऊपर में चढ़ गई और गिर गिरा रही तो मेरी तो हड्डी पसली गाय बह जाएगी। तो महाराज वो ऊपर ना चढ़ी, वो इंतजार कर रहा हूँ पूंछ पकड़ के, ऐसे करके महाराज घोंट ढूंढने के लिए वहीं बैठ गई बेचारी, वहीं बैठ गई। और जैसे ही बैठ गई ऊंट वाले इंतजार करो मैया आओ ना, ना ना बेटा मैं नहीं ठीक हूँ। जैसे पीछे वाले इतना सोचता है अरे हम तो खाली थे पांडाल करोड़ा, उन्हें मतलब ना है। बोले नहीं बेटा मैं तो नहीं ठीक हूँ। बोले मैया लगा जाएगी, देखो ऊपर ही आ जा, लग गई तो मेरे नाम रखेगी, तू ऊंट वालों मार गए हो, इसीलिए ऐसा करूँ ना बेटा तू अपनी चिंता कर, मेरी चिंता मत कर, मैं तो ठीक बैठी हूँ। महाराज पूछ पकड़े बैठी बेचारी भाई घोंटू निकले दिन पे। बोले मैया बड़ा कहाँ बड़ा, ऊंट वाले ने जैसे डंडी मारी ऊंट एकदम बड़बड़ा के उठा महाराज। जो घोंटू थे ना उन पे बैठी बुढ़िया और एकदम सतर हुए, वैसे बुढ़िया धार से दूर जाके गिरी महाराज। मरे बेटा मरे तमें महाराज सलगी बेचारी मुंह में रेत भर गया, उल्टी सीधी गिरी, मर गई बेटा मैं मर गई बेटा एकदम कूदा ऊंट वाला। क्या बात है बुढ़िया, अरे मैया मैंने तो तुझसे पहले कही आजा 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 आजा, तूने एक नहीं सुनी बेटा। बैठी तो ठीक ही, मैं पता नहीं कैसे गिर गई, बहुत बढ़िया तरह से बैठी। आज ऊंट वाले ने महाराज अंगूछा से झाड़ी पूछी उड़िया, झाड़ पहुंच के और बुलाए के ले मैया इधर आओ, तुमसे बता बैठी तो बैठी कहाँ है, आजा बेटा बताऊं तो बुलाए के ले गए, ऊंट के पीछे खड़ी है गई महाराज। अब बुढ़िया देख रही है बैठी तो बैठी कहाँ है,
अब गोड़ कहते सीधे महाराज, और तब ऐसा करके घूंटू निकल गए तो बहुत बढ़िया तरह से बैठ गई। सुबह से लग रही जैसे बढ़िया कोई सीटी ना महाराज। अब वो बुढ़िया देख रही घूंटू सीधे, अब बुढ़िया देख रही ऊँट वाले बोलो हाथ चक्कर में पड़ गई, मैं कहाँ बैठ गई तुम। आज बुढ़िया हाथ जोड़ के बोली बेटा जा सीट पे बैठी ना, मैं वो तो सीटी गायब है। हाँ कहाँ बताऊं तुझे मैं, सीटी गायब है कहाँ बताऊं मैं कहाँ बैठी थी। तो ध्यान नहीं गड़बड़ सीट पकड़ो ही मती महाराज। जो भाई बंधु समझदार है बैठ गए। अब खड़े हो गए, कैसे खड़े हो, कहीं इधर हट जाओ तो उधर। एक कथा सुनने आए हो महाराज, यथा स्थान जहाँ भी समय मिले आराम से बैठ जाओ। और तसर जो भी श्रद्धा है, घंटा 1 घंटा 2 घंटा यथा स्थान बैठ करके कथा श्रवण करो, ध्यान देंगे। लेकिन कछु मजबूरी महाराज ऐसे पैंट बेचारे पहन के आता है, उन्हें घोड़ा ही न लचता है, ध्यान देंगे। हम तो देख रहे हैं महाराज। चलो ठीक है महाराज। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। और कष्ट महाराज पवन देखे कि बेचारे बेहुए 10-10 मिनट पर, जैसे मैं परिषद महाराज निकल गए पीछे, चुप जाओ हम समझ रहे हैं कह पानी वानी पीवे गए हमें महाराज, क्यों कलश है रहे हम लोग। तब हम देख रहे कलश यात्रा गई रखे न पाई महाराज, 2 मिनट मिल गया। अरे बेहू हाँ परिषद महाराज के वर्ष कह रहे हैं बेचारे, कह रहे कम से कम पूजा पाठ तो है अंदर अगले सही तरह से बोले, मतलब मैं पीछे गए महाराज। अच्छा तो कस तो ऐसे वो बेचारे तमाकू के चक्कर में बीड़ी के वे आते ही ना महाराज, क्योंकि वे बढ़ गए कि भाई फिर आ गए पीछे, कहाँ बार बार उठेंगे बेचारे। और परिचय महाराज तो मजबूरी है, क्या करें बेचारे, बैठ गए तो मन है तो उठ जाता है तो आ जाता है बेचारे। बोलिए गोविंद भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की। लेकिन ध्यान देंगे परिचित महाराज एक बात याद आ गई, कथा सुनने के बाद में जीवन में जैसे कि थे वैसे ही बने रहे महाराज, एक भी बुराई नहीं त्याग पाए, तो समझ लो आपने कथा बिल्कुल नहीं सुनी महाराज। कथा सुनने के बाद में पूछा जाए महाराज तुमने कथा कितनी सुनी, परिचित महाराज क्या जवाब देंगे महाराज। कथा सुनने के बाद में पहले भी कथा हुई अब हो रही है, पूछा जाए कथा कितनी सुनी। ध्यान देंगे विद्वान लिख रहे हैं 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तौलावर आचरण श्रेष्ठ है। ध्यान देंगे ध्यान देंगे 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तौलावर आचरण श्रेष्ठ है। ज्ञान वही सार्थक है जो अपने पर लागू कर रहे हो। पता तो है बीड़ी बहुत नुकसानदायक है, बुढ़ापे में खांसी बनाएगी, परेशानी देगी, लेकिन छोड़ ही नहीं रहे महाराज, क्या करें। तो महाराज यही तो ज्ञान व्यर्थ है। ध्यान रखिए ज्ञान वही सार्थक है जो अपने पर लागू कर रहे हो महाराज, ध्यान रखिए। तो हमेशा एक न एक बुराई का त्याग करो कथा सुनने के बाद महाराज। परिचित जी शिक्षा आप कहीं से ले सकते हो महाराज, अमल किए बिना ज्ञान व्यर्थ है। जब तक अमल नहीं करोगे तब तक बेकार महाराज। ध्यान रखिए आप कथा में आए हो, कथा को तो मानने हो लेकिन कथा की नहीं मानना। कौन कौन है कथा की मानते हैं महाराज, कथा को मानते, कथा को मानने वाले। कथा को तो सभी मानने, नहीं मानते तो आते क्यों है ना। भागवत को सभी मानते हैं लेकिन भागवत की मानने वाले कौन है। रामायण की ग्रंथों की मानने वाले तो बहुत कम होंगे महाराज। रामायण क्या बताती है, ग्रंथ क्या बताते हैं। रामायण बताती है राम का चरित्र ले लीजिए। कथाएं क्यों कराते हैं, कथाएं इसीलिए कराते हैं हमारे महापुरुष रामकृष्ण जो भी आए इस धराधाम पर उन्होंने किस तरह से व्यवहार किए वैसे ही हमें भी करने चाहिए। राम का चरित्र ले लीजिए, ध्यान देंगे भाई बंधु। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम माथा। भगवान श्री राम सुबह उठते अपने माता पिता गुरुओं के चरण स्पर्श करते, हमें भी करने चाहिए। तो कौन है महाराज इधर वाले मोहल्ला में जो सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं सुबह, हैं इधर वाले मोहल्ला में महाराज कोई इधर है कोई अच्छा ईमानदारी से उठाते हैं कोई। न कहूँ आए 4-6 महीना में तो झूले वो नहीं, सुबह उठ करके भगवान श्री राम सुबह उठते
अपने माता पिता गुरुओं के चरण स्पर्श करते, ध्यान लगे। इधर माता बिना कोई है, इधर सुबह उठ करके अपनी सासू माँ पति के चरण स्पर्श करती है महाराज, सुबह ही से उठ करके। अब मोहल्ला खाली है महाराज, का चक्कर है। ध्यान दें परीक्षित महाराज, भागवत को मानो मत मानो कोई बात नहीं, लेकिन भागवत की जरूर मानो। की नहीं मानोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। ध्यान दें, गुरु को मानो या मत मानो, गुरुओं की वाणी जरूर मानो। गुरु को तो मानना है। अरे हम उस सत्संग में जुड़े और शाम को महाराज मौका लगो पौआ पिए झूमत हुआ यार, ध्यान में देखो। तो गुरु ये नहीं कहते, गुरुओं का उद्देश्य है बढ़िया कर्म करो, बुराई को त्याग करके अच्छाई की ओर अग्रसर करते हैं। ध्यान दें, तो ज्ञान वही सार्थक है, ध्यान देंगे, बता रहे थे जिस पर अमल कर रहे हैं। भागवत की जरूर मानो, रामायण की जरूर मानो। एक दृष्टांत भी है कि एक सज्जन रामायण को बहुत मानता था, परीक्षित महाराज रामायण को बहुत मानता था, नित्य पाठ करता था सुबह शाम। महाराज पता नहीं कितनी बार रामायण पढ़ ली, लेकिन अमल नहीं किया महाराज। परीक्षित अमल नहीं किया, समय गुजरता गया। एक दिन सोची चलो कहीं भ्रमणी करें, तीर्थ यात्रा करें, तो पूर्णागिरि मैया के दर्शन करने के लिए चले। कहां से बैठेंगे, बच्चों से सलाह की, बोले अरे बरेली से बैठेंगे, ट्रेन में आराम से। वहां पहुंचे स्टेशन पर, ऐलान हो गया कि गाड़ी अभी 1 घंटा लेट जाएगी। गाड़ी तो खड़ी थी, क्रॉसिंग के चक्कर में वैसे उन्होंने कही बीवी बच्चों से कही तुम बैठो, नहीं प्लेटफॉर्म का भी तो समय है, मैं तब तक अध्ययन कर लूं। महाराज उन्हें तो ट्रेन वाले वहां में बिठा दिया, खुद एक तरफ चढ़ गए, खाली डिब्बा थे दूसरी तरफ।